गुड आफ्टरनून बच्चों। चलो मैं स्टार्ट करता हूं बच्चों आज का क्लास। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं किस टॉपिक के बारे में। हम लोग का प्रेजेंट में चल रहा है कौन सा चैप्टर, ऑप्टिक्स। और ऑप्टिक्स में अभी हम लोग रे ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं बच्चों, ठीक है। तो क्या पढ़ रहे हैं अभी ऑप्टिक्स में? रे ऑप्टिक्स। यानी अभी हमारा ऑप्टिक्स में जो चैप्टर चल रहा है उसका नाम है रे ऑप्टिक्स, ठीक है। क्या चल रहा है? रे ऑप्टिक्स। अब रे ऑप्टिक्स में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? अभी तक हम लोगों ने ये जाना कि रे ऑप्टिक्स क्या है, उसके बाद ऑप्टिक्स के डिफरेंट टाइप्स, रेज, लाइट के बारे में, लाइट के प्रॉपर्टीज के बारे में, इन सब चीजों के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। यहां तक कि हम लोग किरण के बारे में पढ़ चुके हैं, रेज के बारे में, है ना, बीम ऑफ लाइट के बारे में स्टडी कर चुके हैं ऑलरेडी, है ना। तो बहुत सारे वेरियस टॉपिक जो बेसिक हमारे टॉपिक होता है इस चैप्टर में, इन ऑप्टिक्स हम लोग स्टडी कर चुके हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कौन सा टॉपिक? तो आज का हमारा टॉपिक है बच्चों समतल दर्पण में प्रतिबिंब का किरण आरेख और प्रतिबिंब की विशेषता, ठीक है। तो आज हम लोग प्लेन मिरर में सबसे पहले इमेज का फॉर्मेशन देखेंगे, फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन प्लेन मिरर एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज, है ना। और इसकी क्या विशेषता है, समतल दर्पण में कैसा इमेज बनता है और उस इमेज की विशेषता क्या होती है, प्रॉपर्टीज क्या होती है, हम लोग इस चीज को डिस्कस करने वाले हैं आज के वीडियो में, ठीक है। तो चलिए क्या होगा, सबसे पहले मैंने यहां पे क्या किया है, एक मिरर लिया है बच्चों, ये प्लेन मिरर है, ओके। ये जो आप देख रहे हो ना, ये प्लेन मिरर है, इसका आप नाम भी रख सकते हो कुछ, मान लीजिए MM डैश रख देते हैं, ठीक है। तो MM डैश क्या है? एक प्लेन मिरर है। क्या है? एक प्लेन मिरर है बच्चों, ठीक है। प्लेन मिरर समझ में आता है? जैसे कल मैंने आपको प्लेन मिरर के बारे में बताया था कि ये प्लेन मिरर क्या है, तो एक सीधा जिसका तल एकदम प्लेन हो, समतल हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, यानी जिसका परावर्तक सतह समतल होता है उसको हम लोग प्लेन मिरर कहते हैं बच्चों, ठीक है। कौन मिरर कहते हैं? प्लेन मिरर, यानी समतल दर्पण। कौन दर्पण कहते हैं? ओके, समझ में आ रहा है? अब आइए, क्या सुनाई दे रहा है बच्चों? आवाज मेरी क्लियर जा रही है? साउंड क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए सबसे पहले इस प्लेन मिरर में, ये एक MM डैश एक प्लेन मिरर है, इसके सामने इसके मुख्य अक्ष पर मैंने एक क्या लिया है, वस्तु लिया है AB। मैंने एक वस्तु लिया है बच्चों, और वो वस्तु क्या है? AB है। वो वस्तु क्या है? AB है, ओके। वो वस्तु क्या है? AB। तो ध्यान दीजिए यहां AB एक वस्तु है, AB क्या है? एक वस्तु, एक ऑब्जेक्ट है, और इस ऑब्जेक्ट को मैंने कहां प्लेस किया है? मुख्य अक्ष पर, है ना, यानी मुख्य अक्ष के लंबवत, ठीक है। इसको मैंने रखा है प्लेन मिरर के ठीक सामने। अब इस AB से मान लीजिए कि दो रेज निकलती है। पहली रेज ये मान लीजिए निकली B से B डैश की दिशा में गई, और यहां पर जाने के बाद चूंकि ये लंबवत गई, तो परावर्तन के लिए हम आपको बता दें बच्चों कि जो किरण किसी तल पर लंबवत जाती है वो अपने ही पथ पर लौट जाती है। अपने ही पथ पर क्या होती है? लौट जाती है, यानी कि जिस दिशा में जाएगी उस दिशा में परावर्तन होगा, तो यानी उसमें आपतन को परावर्तन का जो है विक्षेपण नहीं होता है। बात समझ में आया? यानी ये जिस रास्ते जाती है उस रास्ते चली आती है। ऐसे समझो बच्चों कि यहाँ पे किसी भी ऑब्जेक्ट से कम दो किरण निकलेगी, कम से कम दो किरण निकलेगी। एक होगी बदमाश वाली और एक होगी सीधी वाली। एक होगी बदमाश वाली और एक होगी कौन? सीधी वाली। किसी भी वस्तु से दो तरह की किरणें आएगी, एक बदमाश वाली और एक सीधी वाली। कितनी किरणें आएगी? दो किरणें आएगी। कौन कौन? एक सीधी और एक बदमाश वाली। अब बताइए, ये जो सीधी किरण होती है बेचारी सीधी है, ये जैसे आएगी वैसे जाएगी। सीधी मतलब तल पर लंबवत, है ना। तो जो किरण तल पर लंबवत आती है, परपेंडिकुलर आती है, वो अपने पथ पर लौट जाती है बच्चों। वो अपने पथ पर क्या होती है? लौट जाती है, ओके।
समझ में आया? चलिए अब देखिए यहां पे, अब दूसरी किरण मान लीजिए बी है, बी से चला ये ओ पर आया, तो बी से चला ओ पर आया, यहां पे आपतन कोण आई बनाया। अब इतना ही कोण यानी परावर्तन कोण बनाते हुए ये यहां से टकरा के लौट जाएगी। अब सोचो ये वाली किरण अगर ये सतह रंगा नहीं होता तो ये किरण आगे ऐसे जाती, और ये दोनों कभी मिलेगी नहीं मिलेगी, तो इसीलिए इसको हम पीछे बढ़ाएंगे। जब पीछे बढ़ाएं तो ये बी डैश पे मिल गया, यानी इसका इमेज कहां बनेगा, तो बी डैश पे बनेगा, यानी मुख्य अक्ष पर ही बनेगा, लेकिन दर्पण के पीछे बनेगा। दर्पण के कहां बनेगा, पीछे। ध्यान दीजिए फिर से कि सबसे पहले ये जो सीधी वाली किरण गई लंबवत गई, तो जैसे गई वैसे लौट आई। अगर ये रंगा भाग नहीं होता, ये कलर्ड किया हुआ नहीं होता, कलई किया हुआ नहीं होता, तो ये किरण सीधे ऐसे चली जाती, ठीक है, सीधे चली जाती। लेकिन कलर हुआ है, रंगा हुआ है, इसलिए ये सीधे नहीं जाएगी। हमने सिर्फ कल्पना किया है कि ये सीधे चली जाती अगर रंगा नहीं होता तब, लेकिन यहां पर क्या है, रंगा हुआ है, तो ये सीधे नहीं जाएगी, है ना। अब देखिए यहां से, तो अब ये दूसरी किरण निकली, दूसरी किरण कहां गई, इसके बिंदु ओ पर गई। अब ओ से परावर्तन होने के बाद ये ओ ए डैश की, या ओ सॉरी बी डैश यहां पे दिया हुआ है इसलिए इसका नाम कुछ और रख देते हैं, बी एन रख देते हैं, और ये ओ पी रख देते हैं, ओपी के दिशा में परावर्तित हो गई। अब देखो दो परावर्तित किरण है, ये एक हुआ एन बी इस दिशा में, और ये हुआ ओपी, ये दोनों कभी मिलेगी नहीं मिलेगी। तो हम क्या करेंगे, इसको बस आगे कल्पना करेंगे कि यहां नहीं मिल रही है, इसका मतलब है कि पीछे कहीं मिल ही रही होगी। तो हम कल्पना करते हैं ये परावर्तित किरण को पीछे बढ़ाइए, इस परावर्तित किरण को भी पीछे, इस परावर्तित किरण को भी पीछे बढ़ाएंगे, तो ये कहां मिल गई, बिंदु बी पर, यानी बी डैश पर, ठीक है। तो ये ए डैश बी डैश क्या हुआ, इमेज हुआ। ए डैश बी डैश क्या है बच्चों, इमेज है, ठीक है। तो इमेज कैसा बना, ये इमेज है, कैसा इमेज है, वर्चुअल इमेज है। कैसा इमेज है, वर्चुअल इमेज है, यानी काल्पनिक प्रतिबिंब है, ठीक है। और ये हमारा ऑब्जेक्ट था, ध्यान से देखिए, ऑब्जेक्ट ए भी ऐसे है, इमेज भी ऐसे ही आया है, ठीक है। दोनों एक ही डायरेक्शन में है, सीधा है, कहने का मतलब कि ए बी और ए डैश बी डैश दोनों एक ही समान है, यानी सीधा है। तो पहला बात, इसके प्रतिबिंब की विशेषता क्या हुई, समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की कुछ विशेषता हम लोग जानेंगे। तो विशेषता क्या है इसका, विशेषताएं, है ना। तो क्या क्या विशेषताएं हैं, इस पर अब हम लोग गौर करेंगे बच्चों कि इसमें जो इमेज का फॉर्मेशन हुआ है प्लेन मिरर में, उसकी क्या विशेषताएं हैं, उसकी क्या खूबी है, वो क्या क्या प्रॉपर्टीज अपने अंदर गेन करके रखता है ना, उससे क्या रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है हमारे एग्जामिनेशन में। तो इन सारे चीजों को हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में, ओके। आपको प्रॉब्लम है प्लीज आप बताइए, अगर आपको प्रॉब्लम है बच्चों आप बताइए कि क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है समझने में कि इमेज का फॉर्मेशन। तो अब आइए इसमें विशेषता क्या होगा, पहला विशेषता बच्चों, पहला विशेषता, ये जो इमेज का फॉर्मेशन हुआ कहां हुआ, जब हमने किसी ऑब्जेक्ट को मिरर के सामने रखा है, प्लेन मिरर के कहां रखा है बच्चों, सामने रखा है, तो इसका प्रतिबिंब कहां बना, दर्पण के पीछे। कहां बना, दर्पण के पीछे बनता है। बात समझ में आया, बच्चों साउंड क्लियर जा रहा है आपको, ऐसे घबराने की आवश्यकता नहीं है। आज हम वीडियो भी बना रहे हैं साथ ही साथ, तो आपको व्हाट्सएप पे वीडियो भी चला जाएगा, घबराने की आवश्यकता नहीं है। हम वीडियो भी बना रहे हैं लेक्चर का, जो हमारा लेक्चर है उसका वीडियो आपको आपके ग्रुप में भेज देंगे और आप उसको डाउनलोड करके देख सकते हैं। सो डोंट वरी, अगर थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो रहा है तो वी विल मैनेज नेक्स्ट टाइम, ओके, जरूर मैनेज करेंगे हम लोग, क्लियर है। तो हम लोग इसको वीडियो भी शूट हो रहा है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। हम पहले भी कहे थे कि हम हर संभव कोशिश कर रहे हैं कि आपकी पढ़ाई कहीं से डिस्टर्ब नहीं हो,
अगर आपका छूट जाता है तो मुझे भी अफसोस होता है कि आपका कनेक्शन प्रॉब्लम के कारण, इंटरनेट प्रॉब्लम के कारण अभी जो है पढ़ाई थोड़ा डिस्टर्ब हो गया आपका, तो मुझे भी बहुत दुख होता है, बट आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। ओके, सो कम टू द पॉइंट। अब देखिए यहां पे तो पहली विशेषता ये जाने कि ये जो प्रतिबिंब है वो दर्पण के कहां बना बच्चों? दर्पण के पीछे। कहां बनता है? दर्पण के पीछे बनता है। अब दूसरी बात, अब बताइए ये काल्पनिक है यानी आभासी है या वास्तविक है? रियल है या वर्चुअल है? वर्चुअल है। मैंने ये कहा कि मिली होगी, मिल नहीं रही है। ध्यान दीजिए, ये दोनों परावर्तित किरण है, इसको हम पीछे बढ़ाएंगे तो कभी मिलेगी नहीं, इसलिए मैंने कल्पना किया कि ये बेचारी दोनों मिली रही होगी कहीं पर, कुंभ के मेला में दोनों बिछड़ल बहन होगी, यानी ये बेचारी कहीं ना कहीं मिली रही होगी लेकिन बिछड़ गई, है ना। तो हमने कल्पना किया कि इसको पीछे बढ़ा के देखा, तो ये कैसा किरण है? ये आभासी प्रतिबिंब होता है। प्रतिबिंब की विशेषता हम लोग देख रहे हैं बच्चों, तो ये कैसा होता है? आभासी होता है। प्रतिबिंब कैसा होता है? आभासी। तो बताइए सर, इसमें सिंपल यानी प्लेन मिरर में जो है इमेज का फॉर्मेशन जो होता है वो कैसा इमेज होता है? तो वो आभासी प्रतिबिंब होता है। कैसा प्रतिबिंब होता है बच्चों? आभासी। अब आइए तीसरी बात, ये सीधा है या उल्टा है? वस्तु के सापेक्ष ये सीधा है या उल्टा है? घर में जो आपके मिरर है बच्चों, वो मिरर में आप जो देखते हो अपना इमेज, वो आपको सीधा दिखता है या उल्टा दिखता है? सीधा। तो यहां पे जो मिरर में, इस मिरर में जो बनता है बच्चों इमेज, वो कैसा इमेज बनता है बच्चों? सीधा बनता है, यानी प्रतिबिंब जो होता है वो कैसा होता है? तो प्रतिबिंब सीधा होता है। कैसा होता है? मतलब वस्तु के सापेक्ष सीधा होता है बच्चों, वस्तु के सापेक्ष सीधा होता है। नोट्स में आपको मैंने क्लियर लिख दिया है सारे चीजों के बारे में। नोट्स में मैंने बहुत ही अच्छे से लैंग्वेज लिखा, ये लैंग्वेज सिर्फ हम आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं। नोट्स में मैंने पूरी बातों को अच्छे ढंग से लिखा है, आपको जो नोट्स मिला होगा इस टॉपिक का। ओके, अब देखिए नंबर 4, चौथी बात इसके बारे में बच्चों, कि चौथी बात क्या होगा इसके बारे में? तो चौथी बात ये कह सकते हैं आप कि ये जो देखिए यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है बच्चों, यहां से यहां और यहां से यहां, ये डिस्टेंस इक्वल होता है। यानी दर्पण से वस्तु जितना दूर रहेगा, दर्पण से प्रतिबिंब उतना ही दूर रहेगा। घर में आप देखते हैं मिरर में कि जितना नजदीक आप उसके जाएंगे आपको उतना ही नजदीक लगेगा, कि दूर जा रहे हैं तो फिर दूर जा रहे हैं, नजदीक तो नजदीक जा रहे हैं। बात समझ में आया? घर में से मिरर लेके आइए बेटा, वो छोटा वाला जो मिरर लेके आओ ठीक से। ओके, समझ में आ रहा है बच्चों? क्लियर है या नहीं है? तो इसमें जो इमेज बनेगा, यानी दर्पण से वस्तु की दूरी, यानी ये जो OA है और OA डैश है, बोथ आर इक्वल। दैट मींस दर्पण से वस्तु की दूरी और दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी दोनों क्या होगी? समान होगी बच्चों। दोनों क्या होगी? समान होगी। यानी ये दर्पण से वस्तु जितना दूर होगा उतना ही दूर प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, आप इसका प्रैक्टिकल कर सकते हैं घर में। घर में हमारे जो मिरर होता है बच्चों, वो जनरली प्लेन मिरर होता है, आप उसका प्रैक्टिकल कर सकते हो, है ना, देख सकते हो कि हाँ कैसे, हाउ इज इट पॉसिबल। ठीक है, तो समझ में आ रहा है? ठीक है, अब देखिए जस्ट लाइक ये जो मिरर है हमारे पास, ये मिरर क्या है बच्चों? ये मिरर क्या है? ये मिरर भी हमारा प्लेन मिरर है बच्चों। ठीक है, अब देखिए इसमें जितना आप नजदीक रहिएगा, हम जितना नजदीक जा रहे हैं लग रहा है उतना नजदीक मेरा मिरर आ रहा है, जितना दूर जा रहे हैं उतना दूर मेरा इमेज जा रहा है। यानी यहां पे क्या हो रहा है कि वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी दोनों क्या है? इक्वल है। ध्यान से देखिए बच्चों यहां पे कि अभी हम दूर हैं, ठीक है, तो हमको लगेगा कि दूर है मेरा इमेज, और जब नजदीक जाएंगे तो क्या लगेगा? नजदीक आ रहा है। यानी कि दर्पण से वस्तु की दूरी और दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी हमेशा क्या होती है? समान होती है समतल दर्पण में। क्लियर? यानी OA बराबर OA डैश।
बोलिए बच्चों, किसी को प्रॉब्लम है इसमें? दूसरी बात आइए, आप दर्पण में पांचवा जो गुण है बच्चों कि इसमें हमेशा लेटरल इन्वर्शन की घटना होती है बच्चों। किस इन्वर्शन की घटना होती है? लेटरल इन्वर्शन। अब व्हाट इज लेटरल इन्वर्शन? लेटरल इन्वर्शन क्या है? आप सी ऐसे लिखोगे, आपको मिरर में सी ऐसे दिखाई देगा। आप देखिए, सी जो है ऐसे लिखिएगा, आपको मिरर में देखिए दिखाई देगा कि ऐसे है, यानी बायां भाग दाईं ओर और दायां भाग बाईं ओर। देखिए अब मेरा दायां भाग ये है, हमको दिखेगा किधर कि बाएं ओर है, और दाहिना भाग दिखेगा कहां? बाईं ओर। यानी इस मिरर में, प्लेन मिरर में बायां भाग दिखता है दाईं ओर और दायां भाग दिखता है बाईं ओर। इसी को कहते हैं हम लोग लेटरल इन्वर्सन की घटना। बात समझ में आया? लेटरल इन्वर्शन समझ में आया कि लेटरल इन्वर्शन मींस क्या? हमारा जो लेफ्ट भाग है वो राइट भाग में दिखेगा उस तरफ मिरर में, और राइट वाला कहां दिखेगा? लेफ्ट में दिखेगा। दैट इज कॉल्ड लेटरल इन्वर्शन। ओके, क्लियर है? बताइए इसमें अगर प्रॉब्लम है आपको तो। आप लोग आज बोल नहीं रहे हैं, कुछ आवाज नहीं आ रही है बच्चों। चलो मैं आगे बढ़ता हूं अगले प्रॉपर्टीज की ओर। ठीक है, तो हमारा अगला जो प्रॉपर्टीज है बच्चों इसी से रिलेटेड है। तो छठा जो प्रॉपर्टीज है उस पर आते हैं हम लोग कि 6 नंबर जो प्रॉपर्टीज होता है वो क्या है बच्चों। तो इसमें यह है कि अगर मान लीजिए मैं मिरर एक जगह पे रखा हुआ है और मैं मिरर की ओर दौड़ रहा हूं। ठीक है, तो जब मैं मिरर की ओर दौड़ूंगा तो मुझे मेरा इमेज, अगर मैं भी वेग से उधर जा रहा हूं तो मेरा इमेज 2v वेग से मेरी ओर आता हुआ दिखेगा। मेरा इमेज कितना वेग से? क्योंकि हम भी उधर जा रहे हैं और मेरा इमेज इधर आ रहा है, तो उसको क्या लगेगा कि मेरी जो उसकी जो चाल मुझे महसूस होगी वो 2v, 2 गुना। यानी अगर हम 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से मिरर की ओर जा रहे हैं तो वो इधर दिखेगा हमको कितना रफ्तार से? 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दिखेगा। क्लियर? अगर हम उस तरफ मिरर की ओर जा रहे हैं 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, तो हमको हमारा इमेज कितना स्पीड से आता हुआ दिखेगा? 40 किलोमीटर पर आवर से के स्पीड से आता हुआ दिखाई देगा। ओके, समझ में आया या प्रॉब्लम है? एक्चुअली आप लोगों को सुनाई नहीं दे रहा है क्या? आज दे रहा है, लेकिन आप लोग की आवाज मुझे बहुत कम आ रही है, साफ एकदम नहीं सुनाई दे रहा है। चलिए कोई बात नहीं, मेरी आवाज सुनाई दे रही है ना आप लोगों को? चलो मैं आगे बढ़ता हूं बच्चों। यानी कि अगर हम दर्पण की ओर भी वेग से गति करते हैं तो मेरा इमेज कितना वेग से गति करेगा? 2v वेग से। अब देखिए अगला स्टेप क्या है कि अगर हम दर्पण को क्या करें? स्थिर रखें, सॉरी वस्तु को स्थिर रखते हैं, हम रुके हुए हैं और कोई मेरी ओर दर्पण लेकर के दौड़ रहा है, यानी मेरी ओर दर्पण लेकर के दौड़ रहा है, तो बताइए अगर वो भी वेग से दौड़ रहा है तो मेरा इमेज भी वेग से, क्योंकि हम तो रुके हुए हैं। तो जैसे जैसे दर्पण आएगा वैसे वैसे इमेज आएगा। तो यदि वस्तु को स्थिर रखकर दर्पण को भी वेग से गति कराया जाए तो प्रतिबिंब भी वेग से ही गति करेगा। प्रतिबिंब कितना वेग से गति करेगा? भी वेग से ही गति करेगा। कितना वेग से बच्चों? भी वेलोसिटी से या यू वेलोसिटी से। कहने का मतलब हम रुके हुए हैं और कोई आदमी मेरी ओर मिरर लेके दौड़ रहा है, प्लेन मिरर 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, तो बताइए मेरा इमेज कितना किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आएगा? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। हम रुके हुए हैं। पहले वाला कंडीशन क्या था बच्चों? हम दौड़ रहे थे, मिरर रुका हुआ था, तो उसमें मेरा जो वेग था, मेरे प्रतिबिंब का जो वेग था उसका आधा था और मेरा प्रतिबिंब का वेग दुगुना था। यानी हम 10 किलोमीटर प्रति घंटा से दौड़ रहे हैं तो मेरा प्रतिबिंब दौड़ रहा था 20। लेकिन अभी हम रुके हुए हैं और मेरा यानी कि क्या दौड़ रहा है? सिर्फ मिरर मेरी ओर आ रहा है। ठीक है,
तो जो मिरर का स्पीड होगा वही किसका स्पीड होगा, इमेज का स्पीड होगा। ओके क्लियर। अब आइए 8 नंबर, एक मिनट इसमें देखिए कोई पॉइंट छूट गया क्या। चलिए ठीक है, तो इसमें अब हम लोग मेन अगला जो प्रॉपर्टीज है बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, उस प्रॉपर्टीज पर कुछ न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन भी बनते हैं, तो आप उस पर ध्यान दीजिए। अगर मान लीजिए दो मिरर है और एक दूसरे से थीटा एंगल पर जुड़ा हुआ है, जैसे ये एक मिरर है और मान लीजिए एक दूसरा मिरर यहाँ पे, इस पे ये कोई दूसरा मिरर है। ओके, ये कोई दूसरा मिरर है और मान लीजिए ये एक दूसरे से थीटा कोण पर झुका हुआ है, ठीक है, और इसके बीच में कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो जिसका इमेज कितना बनेगा, ये भी मिरर है ये भी मिरर है, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए, तो इसके बीच में वो वस्तु रखा हुआ है, तो उस वस्तु का प्रतिबिंब कितना बनेगा, है ना। जैसे आप अक्सर देखते होंगे सैलून में, सैलून समझते हैं ना, हजामत जहां बनवाते हैं आप, है ना, तो सैलून में क्या देखते हैं आप कि सैलून में बहुत सारा ग्लास लगा होता है, इस साइड से भी ग्लास इस साइड से भी ग्लास सैलून में लगा होगा, तो वहां जाएंगे तो आपको बहुत सारा इमेज दिखेगा। तो इमेज की संख्या कैसे निकालेंगे, इमेज की संख्या कैसे पता करेंगे कि हाँ आखिर कितना इमेज बनेगा हमारा, ठीक है। तो देखिए कितना इमेज बनेगा, इसके लिए ये निर्भर करता है 360 डिग्री बटा थीटा पर बच्चों। अगर दो मिरर एक दूसरे से थीटा कोण पर झुके हैं, कितना कोण पर झुके हैं, प्लेन मिरर, ये भी प्लेन मिरर है ये भी प्लेन मिरर है बच्चों, ठीक है, दोनों मिरर एक दूसरे से कितना कोण पर झुका हुआ है, थीटा कोण पर झुका हुआ है, तो इमेज का संख्या जो होगा, इमेज वो 360 डिग्री बटा थीटा पर निर्भर करेगा। अब इसमें आइए केस 1 ए नंबर। पहली बात, अगर 360 डिग्री बटा थीटा का मान n आ गया, यानी सम संख्या आ गया, कौन संख्या आ गया, जैसे मान लीजिए अगर ये 90 डिग्री है तो 9 चौक कितना हुआ 36। मान लीजिए अगर 360 डिग्री बटा 90 डिग्री है तो कितना हुआ 9 चौक 36, यानी कि 4। n का मान सम संख्या है कि विषम संख्या, सम संख्या, तो सम संख्या है तो इमेज की संख्या होगी n-1, यानी 4 - 1, यानी कितना 3। अगर सम संख्या आया 360 डिग्री बटा थीटा से भाग देने पर जो संख्या आ रहा है वो सम संख्या अगर आ रहा है बच्चों, कौन संख्या आ रहा है, सम संख्या आ रहा है, तो इसका मतलब है कि प्रतिबिंब की संख्या उस सम संख्या से एक कम होगी। अगर सम संख्या 4 आया तो 3 होगा, 6 आया तो 5 होगा, 8 आया तो 7 होगा, 10 आया तो 9 होगा, 12 आया तो कितना 11 होगा। समझ में आया। अब बी नंबर, अगर मान लीजिए 360 डिग्री बटा थीटा बराबर m बराबर विषम संख्या आ गया, विषम संख्या आ गया, तो विषम संख्या आ गया तो क्या होगा, अगर विषम संख्या आ गया तो इमेज का नंबर, इमेज की संख्या m के बराबर होगी, यानी उसी विषम संख्या, यानी अगर 5 आया तो 5 होगा, 7 आया तो 7 होगा, 9 आया तो 9 होगा। थीटा का वैल्यू दिया रहेगा, थीटा का वैल्यू पुट करेंगे, अगर उसका मान सम आया कि विषम आया, सम आया तो एक घटा देंगे, अगर विषम आया तो ज्यों का त्यों, अगर 7 आया तो 7 होगा, 11 आया तो 11, 13 आया तो 13, यानी काट करके अगर विषम आ गया तो क्या होगा, सेम टू सेम रहेगा, सेम टू सेम रहेगा, और अगर काटने के बाद विषम न आकर के सम आया तो एक कम जाएगा। अब आइए सी नंबर, तीसरा केस भी इसमें हो सकता है बच्चों। तीसरा केस क्या हो सकता है, अगर मान लीजिए 360 डिग्री बटा थीटा, 360 डिग्री बटा थीटा का मान फ्रैक्शन भिन्न के रूप में आ जाए, भिन्न, तो दशमलव में आ जाएगा। मान लीजिए कि भाग देने पर दशमलव में आ गया 5.6,
तो प्रतिबिंब की संख्या 5 होगी। 8.7 तो प्रतिबिंब की संख्या 8 होगी, है ना। 3.9 तो 3 होगी। दशमलव के बाद वाले संख्या से कोई मतलब नहीं है, मतलब हमको सिर्फ किससे रखना है कि दशमलव के पहले की मुख्य संख्या से, है ना। समझ में आया कि 3 केस हुआ। पहला, अगर 360 डिग्री बटा थीटा, 360 डिग्री बटा थीटा सम संख्या आता है तो हम लोग क्या करेंगे, प्रतिबिंब की संख्या उस सम संख्या से एक कम होगी। और अगर 360 डिग्री बटा थीटा विषम संख्या आता है तो प्रतिबिंब की संख्या उस विषम संख्या के बराबर होगी। और अगर प्रतिबिंब की संख्या दशमलव में आता है, भिन्न के रूप में आता है, तो भाग देने के बाद दशमलव से पहले का जो मुख्य संख्या होगा वही प्रतिबिंब की संख्या होगी। ये हमारा, ये प्लेन मिरर में जो हमारा क्वेश्चन हो सकता था, प्लेन मिरर से रिलेटेड जितने भी टॉपिक हो सकते थे बच्चों, ये मैंने आपको प्लेन मिरर से रिलेटेड क्वेश्चंस को बता दिया है, ठीक है। तो प्लेन मिरर में क्या क्या हुआ, फिर से मैं एक बार बता दूं कि प्लेन मिरर में इमेज कहां बनता है बच्चों, किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनता है, दर्पण के पीछे। दूसरी बात, सीधा बनता है। तीसरा बात, काल्पनिक बनता है। चौथा बात क्या होता है, आकार वस्तु के बराबर होता है। जितना बड़ा वस्तु रहेगा उतना ही बड़ा इमेज रहेगा। वस्तु का आकार जितना बड़ा उतना ही बड़ा क्या होगा, प्रतिबिंब का आकार। पांचवा क्या होगा, दर्पण से वस्तु की दूरी और दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी समान होगी। छठा बात, यदि दर्पण को स्थिर रखकर वस्तु को भी वेग से गति कराया जाए इधर, तो इसका प्रतिबिंब टू भी वेग से गति करेगा इधर। और अगर वस्तु को स्थिर रखकर दर्पण को भी यू वेग से गति कराया जाए तो प्रतिबिंब भी यू वेग से ही गति करेगा, है ना। समझ में आ रहा है बच्चों। उसके बाद अगर मान लीजिए दो प्लेन मिरर एक दूसरे से थीटा कोण पर जुड़े हो, कितना कोण पर, थीटा, थीटा का मान कुछ भी दे सकता है, तो उनके बीच रखे वस्तु के प्रतिबिंब की संख्या 360 डिग्री बटा थीटा पर निर्भर करता है। इसमें 3 केस, अगर 360 डिग्री बटा थीटा सम संख्या आता है तो प्रतिबिंब की संख्या उस सम संख्या के बराबर होगी। और अगर 360 डिग्री बटा थीटा, है ना, अगर 360 डिग्री बटा थीटा विषम संख्या आता है तो प्रतिबिंब संख्या उस विषम संख्या के बराबर होगी। और सम संख्या आता है तो उससे कम होगा, यानी n-1। और अगर भिन्न आया तो मुख्य दशमलव से पहले के मुख्य संख्या के बराबर होगा, ठीक है।